अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। कदीम शहर कोयटा में, जिसके खंडरात कई हजार साल पुरानी तहजीब के अनमिट नकूश की गमासी कर रहे हैं, उसी के 20 मील जनूब की तरफ मेरा गांव दिलशादपुर वाक़या है। वालिदैन ने मेरा नाम आबिद रखा। चूँकि शुरू ही से लायक और ज़हीन था, इसलिए मेरे स्कूल के टीचर, जिनको मुझ पर फ़ख्र होता, उन्होंने मेरे नाम के साथ नाज का इजाफ़ा कर दिया। अल्लाह ताला के फजलो करम और खुशनसीबी से तालीमी सिलसिला तय करते हुए MA इंग्लिश कर लिया। 30 जून की एक गर्म दोपहर थी। सूरज मामूल से ज़्यादा ही आग बरसा रहा था। मैं एक घने दरख्त के नीचे चारपाई डाले बैठा मुताले में मसरूफ़ था। फिर मैं लेट गया। काफ़ी देर लेटे लेटे पढ़ने से नींद मुझ पर गालिब आ गई। मैं हमेशा चारपाई के एक साइड पर सोता हूँ और इस तरह के आधे से ज़्यादा हिस्सा चारपाई का खाली होता है। इस हालत में लेटे हुए मुझे 10-15 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि मैंने महसूस किया कि चारपाई के खाली हिस्से पर मेरी पुश्त की जानिब कोई आकर लेट गया है। उसने अपना एक हाथ मेरे ऊपर से गुजार कर मेरे सीने पर रख दिया। फिर उस हाथ ने जो मेरे बदन पर मुझे ज़रा सा दबाकर अपनी तरफ खींचा। मुझे एक ख्वाब की सी कैफियत मालूम हो रही थी। कुछ देर बाद उस हाथ ने पहले से ज़्यादा ज़ोर और ताकत से मुझे दबाया। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं। एक बहुत ही सुर्खो सफ़ेद, खूबसूरत, दिलकश और सडोल बाजू पर मेरी नज़र पड़ी और कलाई में सोने की चमकदार चूड़ियाँ थीं। लंबी लंबी उंगलियों के नाखूनों पर बहुत ही दिल आवेज रंग नजर आया तो मेरी निगाहें खीरा होकर झपकने लगी। गांव की तमाम लड़कियों की शक्लें चश्मे ज़दन में मेरे जहन में आ गई। इस जैसे हसीन और दिलकश बाजू हमारे गांव की किसी लड़की के भी न थे। ये ख्यालात दिमाग में सरगर्दा थे कि बाजू ने देखते ही देखते मुझे पर बड़े ज़ोर से दबाव डाला और मुझे यकीन था कि गाँव की किसी लड़की के साथ मेरे इस किस्म के बेतकल्लुफ़ाना ताल्लुकात नहीं थे और ना ही कोई लड़की इस तरह की जुर्रत कर सकती थी। मैंने पूरी कोशिश और ताकत से दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं हरकत भी न कर सका। इस ज़ी-रूह का जिस्म मेरे जिस्म के इतने करीब था कि उसकी गरम गरम सांसें मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था, लेकिन मुझ में हरकत करने की सकत न थी। आबिद, चारपाई के कोने से आवाज़ आई, उठो ना। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताकत जवाब दे गई, उठो और मेरे साथ आओ। उसने अपने हाथ से मेरे बाजू पकड़कर मुझे सहारा देकर खड़ा करते हुए कहा। जमीन का एक हिस्सा काफी मुद्दत से हल चलाकर छोड़ दिया गया था। मुतवातर बारिशों से उसके बड़े बड़े टीले पत्थर की मानंद सख्त हो गए थे और सूरज की तेज गर्मी से अंगारों की तरह तप रहे थे। उसी रास्ते पर मैं नंगे पांव उसके हुक्म के मुताबिक उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब मैंने अच्छी तरह देख लिया था कि वो एक लड़की थी जो कि उम्र में 15 और 16 बरस की होगी। उठती हुई जवानी, महकता हुआ जिस्म, सफ़ेद कीमती रेशमी लिबास उस पर कयामत ढा रहा था। कमीज सफ़ेद चमड़े की चप्पल और फिर सफ़ेद रंग का दुपट्टा, लंबे लंबे काले स्याह बाल, हाथों में सोने की चमकदार चूड़ियाँ। ये देखकर मुझ पर नशे की सी कैफियत तारी हो गई। मेरे हाथ पांव फूल गए और सख्त गर्मी में गर्म टीलों पर चलते चलते तकरीबन 50 गज के फासले पर जाकर मैं गिर पड़ा। मुझे फिर उठा लिया गया और चलने के लिए कहा गया। थोड़ी दूर जाकर खेत से परे जामुन का एक दरख्त है, उसके नीचे पहुंचकर मुझे बैठने के लिए कहा गया। वो खुद भी एक अंदाजे दिलरुबाई से मेरे सामने बैठ गई और मुझे यकीन हो गया कि यह ज़मीन की कोई मखलूक नहीं, ना किसी गांव की दोशीज़ा है, बल्कि ये कोई माफूकुल बशर हस्ती है, क्योंकि दुनिया की कोई खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी हुस्न और जमाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर वो खड़ी हो गई और खड़े खड़े उसने एक दो बार अपना दुपट्टा हवा में लहराया तो मुझे यकीन सा हो गया कि अब वो अपने दुपट्टे से मुझे बांधकर उस दरख्त के साथ लटका देगी। अपनी मौत आंखों के सामने रक्स करती हुई महसूस होने लगी। जामुन का दरख्त मौत का दरख्त मालूम होने लगा और लम्हा भर के लिए भाई बहन माँ बाप की सूरतें नजर आने लगी। मैंने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ ना निकल सकी। फिर मेरी आंखों से आंसुओं के गरम गरम कतरे बेख्तियार मेरे गालों पर गिर पड़े। वो मेरे दिल की हालत को अच्छी तरह जान चुकी थी। आबिद, वो मेरे करीब आकर मेरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोली, इतनी मुद्दत बाद मुलाकात हुई है, ये तो खुशी की घड़ी है, लेकिन आप रो रहे हैं, क्यों?
मैंने कोई जवाब ना दिया। आप मुझसे बातें करें, आप मेरी ख्वाहिश हैं, मेरी जुस्तजू हैं, मेरे ख्वाबों की ताबीर है, मेरी आरज़ू हैं। आप बोलते क्यों नहीं हैं? मैं फिर भी खामोश रहा। मेरी जान, तुम तो हिरासा मालूम होते हो। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम मेरी जान हो। आज मैं अपने दिल के तमाम दाग तुम्हें दिखा कर छोड़ूंगी। आज सारे अरमान पूरे करके दम लूँगी। इतनी मोहब्बत से जो मोहब्बत का लावा मेरे दिल में जमा होता रहा है, आज वो निकल कर रहेगा। लेकिन तुम खामोश हो, बोलते क्यों नहीं? न जाने वो क्या कुछ कहती रही। मेरे कानों में उसकी मोहब्बत भरे अल्फाज गूंजते रहे और मैं खामोशी से बुत बना सुनता रहा। मालूम होता है तुम डर रहे हो, चलो तुम्हें छोड़ो। ये कहकर उसने मुझे अपने बाजुओं में इस तरह उठा लिया जैसे मैं कोई बच्चा था। हालांकि जिस्म और कद के लिहाज से वो मुझसे छोटी और दुबली थी। वो एक तंग सी पगडंडी पर चलने लगी। दिल में बार बार ये ख्याल आता कि इससे पूछूं कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, लेकिन तुम मेरे साथ एक देरीना शनासा की तरह बात कर रही हो। लेकिन ये ख्याल जहन में खूब कर रह गया और लब बोलने की हिम्मत न कर सके। अच्छा आबिद, वो मुझे चारपाई पर लिटाकर बोली, मैं कभी कभी तुम्हारे पास आती रहूंगी, तुम घबराना नहीं, खुदा हाफिज। इन अल्फाज से हवा में इर्तिआश पैदा हुआ और मैं बेहोश हो गया। रात के 10 बजे मुझे होश आया तो डॉक्टर और एक मौलवी साहब मेरी चारपाई के गिर्द बैठे हुए थे। घर में मर्दों और औरतों का एक हजूम था और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे गले में कपड़े में बंधे कुछ तावीज़ लटक रहे थे। 4 आदमी मेरे हाथ और पांव मसलने में लगे हुए थे। मेज़ पर कई किस्म की दवाइयाँ और कई माजून की शीशियाँ रखी हुई थी। मैंने आंखें खोली और अपने करीब बैठे हुए डॉक्टर सुलेमान से कहा, क्या बात है, ये सब मेरे गिर्द क्यों खड़े हुए हैं? यार आबिद, तुम 4 बजे से बेहोश हो। 5 बजे तुम्हारे लिए चाय आई तो तुम सोए हुए थे। आखिर शाम हो गई, तुम बेदार ना हुए। बड़ी मुश्किल से चारपाई उठाकर लाए हैं। तब से तुम्हें होश में लाने की सब कोशिशें कर रहे हैं और खुदा का करम है कि तुम्हें होश आ गया। दरअसल सख्त गर्मी में ज़्यादा दिमागी काम करने से दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, डॉक्टर ने कहा। जहन को कोई सख्त सदमा पहुंचा है, दूसरे ने ख्याल जाहिर किया। अरे नहीं, किसी आसेब का साया मालूम होता है, मौलवी साहब ने कहा। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। तमाम लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और मैं खामोशी से सुनता रहा। वो मुझसे बार बार पूछते रहे, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुझे मालूम ही नहीं। सुबह हुई तो घर वालों की तरफ से हिदायत की बौछार होने लगी। ज़मीनों पर हरगिज़ नहीं जाना और तावीज़ हमेशा बांधे रखना। खुशबूदार वाला तेल तो बिल्कुल न लगाना और दोपहर को घर से कदम हरगिज़ मत बाहर निकालना। इसके बाद मैं नहाने के लिए गुस्ल खाने में गया तो तावीज़, जो कि तादाद में काफ़ी थे, उतार कर मैंने रख दिए ताकि वो भीग ना जाएं। नहाने के बाद मैंने बहुत तलाश किया, लेकिन वो तावीज़ ना मिले। दिन महीनों की सूरत में गुजरने लगे और फिर दिसंबर का महीना आ गया। मैं हॉस्टल में था। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मुझे मुताले से फारिग हुए 1 घंटा हुआ था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। देखा तो वो मेरे साथ लिपटी हुई थी। आबिद, एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ा करो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। और ये जो तावीज़ तुम्हारे बाजू पर बंधे हैं और वो जो तुम्हारे अटैची केस में हैं, सब निकाल दो, वरना मैं तुम्हें इतने सांपों से डसवाऊंगी कि तुम याद रखोगे। सांपों के नाम पर तो मैं थर थर कांपने लगा। आबिद, तुम नमाज पढ़ोगे ना? बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं होती, वो मेरी हालत का जायजा लेते हुए बोली और मैंने सर हिला दिया। वो अपना सर मेरे सीने के साथ लगाकर बोली, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? मैंने सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत की है। अगर तुमने मुझे... कौन है? किसके साथ तुम बातें कर रहे हो आबिद? मेरे रूममेट कासिम ने लिहाफ से मुंह बाहर निकालते हुए कहा। अरे कोई नहीं है, मैंने गड़बड़ाकर जवाब दिया। यहां अभी कोई था, मैंने किसी औरत की आवाज़ सुनी है, मेरे रूममेट कासिम ने कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बंद कमरे में कौन आ सकता है, मैंने जवाब दिया। वो अपने शक को दूर करने के लिए उठा, लाइट ऑन की और मेरे करीब आकर बैठ गया। सख्त सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से तर हो रहा था। अरे आबिद, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसने मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा। अरे तुम्हारी क्या हालत हो गई? कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई बात नहीं, मैंने कहा, मामूली सा बुखार है। फिर उसने चाय बनाई और मुझे पिलाई। इस तरह बातें करते करते सुबह हो गई। मैं इस ख्याल में गर्क रहने लगा कि मैंने तो उसे पहली बार देखा है, लेकिन यह तमाम गुज़श्ता ज़िंदगी मुझसे मोहब्बत करने का यकीन दिलाती है। ये क्या सिलसिला है?
मेरे जहन में माजी गर्दिश करने लगा। वालिदैन बताते हैं कि मैं अभी 1 माह का था कि रात के वक्त सोते में गुम हो गया। सारी रात तलाश जारी रही, लेकिन कुछ हासिल न हुआ। रोते धोते रात गुजरी और सुबह छत के ऊपर मैं उसी कपड़े में लिपटा पाया गया। बाद में भी मैं कई बार गुम हुआ, लेकिन दूसरे रोज मिल जाता। वालिदैन ने तो परेशान होना छोड़ दिया। काफ़ी दम दरूद करवाए, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा ना हुआ। उस वक्त मेरी उम्र 5 साल के करीब थी। हम जब काफ़िले की सूरत में दूसरे गांव शादी पर जा रहे थे, मैं उस काफ़िले से अचानक बिछड़ गया और किसी और आदमी के हाथ आ गया। वो अजनबी मुझे बहुत प्यार करता, फिर भी मैं हर वक्त रोता रहता। एक रात मैं सोकर उठा तो अपने वालिदैन के साथ था। वो बार बार पूछते, किसके साथ आए हो? मैं यही जवाब देता, खुद आया हूँ। इससे आगे तो मुझे कुछ मालूम न था। मैं तीसरी जमात में था कि शाम के वक्त किसी आदमी के साथ एक गांव जो हमारे गांव से 3 मील दूर है चला गया। रात के वक्त उनसे छुपकर अकेला घर की तरफ चल पड़ा। रात तारीख थी जब मैं मुर्दा पहाड़ी के करीब से गुजर रहा था। सफ़र तवील था और मैं नादान, रास्ता भूल गया और किसी और तरफ जा निकला। आखिरकार ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आबिद, इधर आ जाओ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। मैं वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था। मैं और खौफजदा हुआ। फिर हवा का एक तेज़ झोंका आया और मैं गिर पड़ा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो अपने गांव के तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। एक रात बूंदाबांदी हो रही थी। मैं उस वक्त 2nd ईयर में था। रात के 12 बजे किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकला। जब वापस आया तो दरवाजे को अंदर से बंद पाया। दरवाज़ा बहुत खटखटाया लेकिन ना खुला। दूसरे रास्ते से अंदर आया तो दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ था और कमरे में कोई नहीं था। घर के सब लोग सो रहे थे। मैं डर गया क्योंकि कमरे का बल्ब खुद ब खुद बुझ गया और फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर सो गया। मेरे साथ इस किस्म के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं और आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। इन तमाम वाक़यात को मैं इत्तफ़ाक़ात समझता रहा हूँ, मगर अब तो इस किस्म के वाक़यात हकीकत बन चुके हैं। अब मुझे मालूम हो गया है कि इन वाक़यात में ज़रूर किसी गैबी ताकत का हाथ है और नागहानी मसाइब जैसे वाक़यात से मुझे रिहाई मिलती रही है। तन्हाई में अक्सर वो मेरे पास आती रहती है, राज़ो न्याज और दिल की बातें करती है। अपनी वालिहाना मोहब्बत, चाहत और लगावट का यकीन दहानी करवाती है। उसका कहना है कि एक तवील माजी से मेरी ज़ात से उसकी उनसियत है और किसी हाल में वो मुझसे दूर नहीं हो सकती। ना मेरे दुख मुसीबत पर वो अपनी आंखें बंद रख सकती है और फिर उसके साथ साथ अगर कोई मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती करता है तो उसे वो किसी ना किसी सूरत में तकलीफ़ पहुंचा देती है। अक्सर कहती है, आबिद, अगर कोई तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाए तो ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हर हाल में तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ज़िंदगी में किसी भी लम्हे मेरी ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँच सकती, ये मेरा वादा है। घर वालों ने मेरे साथ कई बार रात या दिन की तन्हाई में उसे बातें करते हुए सुना है। मेरे इन वाक़यात को गांव भर के लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद है कि उन वाक़यात के खुल जाने पर वो गैबी ताकत मुझसे नाराज़ नहीं होगी। यही वजह है कि अपनी ये सच्ची आप बीती जिससे मैं 2-4 हो रहा हूँ मैंने आपके सामने रख दी है। अब फैसला करना आप लोगों का काम है कि मैं उसे अपने से जुदा कर दूँ या हमेशा के लिए अपने साथ रखूँ।